अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक कितनी उछल कूद करता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार उठता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम एक बार भी गिर जाएं तो उठना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। यानी कि हमारा जिस्म इतना कमजोर हो चुका है कि हम लोग चल फिर भी अच्छे से नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या चेंज हुआ हमारी जिंदगी में जो कि बचपन में तो हम इतने तेज थे लेकिन अब हमारा जिस्म बिल्कुल ही कमजोर हो चुका है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि रात को अच्छी नींद आने के बाद भी आपको कमजोरी महसूस होती रहती है या आपको सारा दिन थकान या फिर सुस्ती रहती है, तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारी बॉडी में थकान और सुस्ती रहती है और ऐसी सुस्ती और थकान को कैसे खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन में एक बच्चा थोड़ा सा दूध पीकर ही कितना उछल कूद कर सकता है, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर शाम तक कितना खाते हैं लेकिन फिर भी हमारी बॉडी थकान और सुस्ती से भरी रहती है। ना ही हमारी बॉडी में वो एक्टिवनेस है, ना ही वो ताकत है और ना ही वो एनर्जी है। तो आइए जानते हैं कि इसकी वजह क्या है और फिर जानेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। हमारी बॉडी में ज्यादा ताकत न होने का, कमजोरी और सुस्ती होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी डाइट। आखिरकार जो हम खाते हैं वो चीज हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। इसी चक्कर में हम वो सारी चीजें खा लेते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और इसी चक्कर में हम चीजें ज्यादा खा लेते हैं। दोस्तों, खाना सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े वक्त बाद खाते ही रहते हैं। इसी वजह से हमारा पेट हमेशा भरा रहता है और हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगी रहती है। हमारी पूरी एनर्जी का कम से कम 80 से 90% तो खाने को हजम करने में ही लग जाता है। एनर्जी का बाकी बचा हुआ 10% हम अपने काम में यूज करते हैं। इसी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाती है और काम में हमारा मन भी नहीं लगता और सुस्ती और थकान भी महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे और आपकी बॉडी में चुस्ती और फुर्ती रहे तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना होगा। सिर्फ उतना खाएं जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को हजम करने में मुश्किल होती है या कुछ ऐसा खा रहे हैं जो तला भुना हुआ है, तो ये चीजें भी हमारी बॉडी में सुस्ती और थकान पैदा करती हैं। अगर आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपके पेट के लिए अच्छा नहीं है तो इससे आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। जैसे कि इंसान को कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और इसी वजह से हमारा खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और उसके अंदर की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को मिलती ही नहीं है। हम तो अपनी तरफ से सभी एनर्जी वाली चीजें खा पी रहे हैं लेकिन इसका फायदा हमारी बॉडी को मिलता ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपने डाइजेशन को अच्छा रखना होगा और साथ ही साथ एक ऐसी चीज जो मैं आपको बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी रहेगी, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे और आपकी बॉडी में थकान और सुस्ती भी नहीं रहेगी। और दोस्तों, वो चीज है अखरोट। अखरोट को हम बचपन से ही खाते आ रहे हैं लेकिन हम उसे उस तरह से नहीं खाते जिस तरह से खाना चाहिए। हम अखरोट का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और दूसरी चीज, अखरोट को हम घर में तो रखते हैं लेकिन सिर्फ मेहमानों के लिए, ताकि मेहमान आए ताकि उनको कुछ अच्छा खिलाया जा सके। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स को खुद खाते हैं तो आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, अखरोट के बहुत सारे फायदे हैं। आजकल की बीमारियां जैसे कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, बालों का झड़ना, आंखों का कमजोर होना, दिमाग का कमजोर होना, हाइट का न बढ़ना, ये जितनी भी बीमारियां हैं इनको आप अखरोट के जरिए ही सही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अखरोट का इस्तेमाल अच्छे से करते ही नहीं है, तो इसीलिए आज मैं आपको अखरोट को इस्तेमाल करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपकी बॉडी की कितनी ही बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि अखरोट को खाने का ये तरीका आपने कभी यूज किया ही नहीं होगा। इसी वजह से आपको अखरोट का फायदा भी नहीं मिला होगा, क्योंकि जब भी हम किसी चीज का फायदा सुनते हैं तो हम उसे खाना तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसको खाने का सही तरीका हम नहीं जान पाते, जिस वजह से हम उस चीज का पूरा फायदा भी नहीं ले पाते और हमारा पैसा भी जाया चला जाता है। और दूसरा, हम ये भी समझते हैं कि शायद ये चीज हमारे लिए किसी काम की नहीं है। तो चलिए दोस्तों,
दोस्तों पहले जानते हैं कि अखरोट को खाना किस तरह से है। दोस्तों अखरोट को खाने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जिसमें आपको अखरोट को सुबह खाना है, उसके लिए आपको 2 से 3 अखरोट रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देने हैं और सुबह उठकर उन भीगे हुए अखरोटों का ही इस्तेमाल करना है। अब आप कहेंगे कि अखरोट को भिगो कर क्यों खाना चाहिए। दोस्तों कोई भी बीज हो, अगर उसे पानी में रखा जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अनाज को अंकुरित करके खाते हैं। जब अनाज को अंकुरित किया जाता है तो उसके अंदर की एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम अखरोट को रात को पानी में भिगो देते हैं तो सुबह तक उसकी जो ताकत है वो 2 से 3 गुना ज्यादा हो जाती है और ये आपकी बॉडी को हजम करने में भी आसान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अखरोट को रात को भिगोकर सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए। इससे आपकी बॉडी को 2 गुना से 3 गुना ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा अखरोट को खाने का जो दूसरा तरीका है वो है रात को दूध में उबाल कर खाना। रात को सोने से आधा घंटा पहले अखरोट को दूध में उबाल कर खाइए। आप 1 गिलास दूध में 2 से 3 अखरोट डालकर दूध को अच्छे से उबालिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो दूध के अंदर शहद या फिर जागरी ऐड कर सकते हैं। अब इस अखरोट वाले दूध का आप इस्तेमाल करें और फिर देखें आपकी बॉडी को कितनी ताकत मिलती है। दोस्तों मेरे दोनों बताए हुए तरीकों में से किसी भी एक तरीके को अगर आप दिन में एक बार अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी कितनी ही परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसको आप अखरोट के जरिए सही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप रात को सोने से पहले मेरे बताए हुए तरीके से अखरोट खा रहे हैं तो इससे जो सबसे पहला फायदा आपको होगा वो है बालों का झड़ना खत्म होगा। आजकल जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो 3 एजेस में देखी जा रही है वो है बालों का झड़ना। आजकल कम उम्र में ही बालों का सफेद होना और कम उम्र में ही गंजापन होना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और इसके लिए हम बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके थक चुके हैं और आपको फायदा नहीं मिल रहा तो आप प्लीज मेरे बताए हुए तरीके से अखरोट का इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि अखरोट के अंदर विटामिन B7 होता है जो कि हमारे बालों को झड़ने से रोकने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप अखरोट का इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से लगातार 1 महीना करते हैं तो आपके बालों का झड़ना एकदम से रुक जाएगा और आपके बाल लंबे और घने भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में से सुस्ती और थकान दूर हो जाए और पूरा दिन आपकी बॉडी में एनर्जी रहे तो आप सुबह उठकर मेरे बताए हुए तरीके से अखरोट खाना शुरू करें। दरअसल अखरोट में पॉली और मोनो इनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। जब आप सुबह उठकर अखरोट खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ताकत भी आती है और आपका स्टेमिना भी बढ़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों अखरोट जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आजकल कम उम्र में ही जोड़ों का दर्द होना एक कॉमन सी बात हो गई है। वजह है हमारी बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन की कमी होना। लेकिन अगर अखरोट की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर जोड़ों के दर्द से हमें राहत देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों में बिल्कुल भी दर्द ना हो या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है तो आप इन्हें अखरोट खाने के लिए जरूर कहें। आप देखेंगे कि उनकी बॉडी में इतनी ताकत आएगी कि उनको चलने फिरने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उनके जोड़ों का दर्द 1 से 2 महीने में जड़ से गायब हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। अखरोट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मिकदार में है, इस वजह से ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। आजकल दिल से जुड़ी हुई बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई न कोई इंसान दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से परेशान है। आपको बाहर कई ऐसे हॉस्पिटल्स मिलेंगे जिसमें सिर्फ दिल की बीमारियों का ही इलाज होता है। वहां पर 5 रुपए के स्टंट को 2 लाख रुपए में डाला जाता है। इतनी ज्यादा लूट मची हुई है दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन रखना होगा, जिसमें कि अखरोट हमारी बहुत मदद करता है। अगर आप हर रोज अखरोट का इस्तेमाल करते
रखते हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे कि आपको दिल से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं होंगी, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं, जो कि कैंसर की मेन वजह है। आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है, बहुत तरह के कैंसर हैं, जैसे कि माउथ कैंसर, स्टमक कैंसर, लंग्स कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और भी कई तरह के कैंसर हैं जो कि इंसान आजकल झेल रहा है। अगर आप कैंसर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अखरोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शुरुआत में पता भी नहीं चलता, और जब ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हम कुछ कर भी नहीं सकते। और दोस्तों जो भी आपने पैसा कमाया होता है वो सारा आपका इस बीमारी पर ही खर्च हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बीमारी आपके घर में न आए तो प्लीज आप आज से ही अखरोट का इस्तेमाल करना शुरू करें, इससे आपकी बॉडी कैंसर से बची रहेगी। इसके अलावा अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो आपके लिए अखरोट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अखरोट हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है और अच्छी नींद लाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा अखरोट हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अखरोट में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर से रिंकल्स को खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र तक जवान बने रहें तो आप अखरोट का इस्तेमाल जरूर करें। मेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी अखरोट बहुत ही अच्छा है। अगर मेल्स में स्पर्म काउंट की कमी हो तो अखरोट का इस्तेमाल लगातार 2 महीने मेरे बताए हुए तरीके से करके देखें, आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से अखरोट के इस्तेमाल से आपकी बॉडी से सुस्ती और थकान खत्म हो सकती है। इसके अलावा देखें कितनी बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताई सिर्फ अखरोट के इस्तेमाल से सही हो सकती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अखरोट सिर्फ आपको मेरे बताए हुए तरीके से ही खाना है, क्योंकि कोई भी चीज हो अगर उसे आप सही ढंग से नहीं खा रहे हैं तो वो चीज आपको फायदा करती ही नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर से आप दवाई लेकर आते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि दवाई को सुबह लेना है या शाम को लेना है, पानी के साथ लेना है या दूध के साथ लेना है, तो उसके बारे में अच्छे से जाने कि चीज को खाना किस तरह से है ताकि उसका पूरा फायदा हम ले पाएं। तो दोस्तों आज आप तो समझ ही गए होंगे कि अखरोट से किस तरह से हम अपनी बॉडी को सेहतमंद रख सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा पहुंचा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।